क्या आपने कभी ऐसी जगह की कल्पना की है जहां एक 100 साल पुराना विशाल पेड़ अपने भीतर पूरा का पूरा संसार समेटे खड़ा हो। बाहर से वो सिर्फ एक प्राचीन वृक्ष दिखाई देता है, मोटी फैली हुई टहनियां, छाल पर समय की गहरी लकीरें और ऊपर शाखाओं पर घोंसलों जैसी आकृतियां। लेकिन जैसे ही आप पास जाते हैं समझ आता है कि वे साधारण घोंसले नहीं, वे हैं इंसानी घर। उस पेड़ की हर मोटी टहनी पर लकड़ी से बने छोटे छोटे मकान टिके हुए हैं। बाहर से उन मकानों को सूखी घास और पत्तों से इस तरह ढका गया है कि वे बिल्कुल चिड़ियों के घोंसले जैसे लगते हैं। हल्की हवा चलती है तो घास की परतें सरसराती हैं, मानो पूरा गांव सांस ले रहा हो। पेड़ के तने से सटी हुई लकड़ी की गोल सीढ़ियां ऊपर की ओर घूमती चली जाती हैं। हर मोड़ पर एक छोटी बालकनी, हर बालकनी से जुड़ा एक और घर, और हर घर किसी दूसरी टहनी तक जाती लकड़ी की पुलिया से जुड़ा हुआ। यहाँ कोई घर अकेला नहीं है, एक घर की छत दूसरे का आंगन है, एक बरामदा किसी और के रास्ते में बदल जाता है। लकड़ी की मजबूत रेलिंगें हर मोड़ पर सुरक्षा देती हैं, और नीचे झांकने पर दिखाई देता है धरती से बहुत ऊपर बसा ये अद्भुत संसार। मकानों की दीवारें भीतर से चिकनी लकड़ी की हैं, बाहर से घास और बेलों की परतों से लिपटी हुई। ढलानदार छतों से लटकते हैं सूखे फूलों और जड़ी बूटियों के गुच्छे। अंदर मिट्टी और लकड़ी के चूल्हे जलते हैं, जहां आग सिर्फ भोजन नहीं पकाती बल्कि पूरे घर को जीवन देती है। धुएं की हल्की खुशबू पेड़ की छाल में घुल जाती है। सबसे मोटी टहनियों के संगम पर एक गोलाकार खुला मैदान बना है, यही गाँव का हृदय है। यहाँ बच्चे लकड़ी की गेंद से खेलते हैं, हंसी की आवाजें हवा में गूंजती हैं। शाम होते ही पूरा गाँव इसी मैदान में इकट्ठा होता है। बुजुर्ग लकड़ी की चौकी पर बैठते हैं और गाँव के हित में फैसले लिए जाते हैं। यहाँ हर आवाज सुनी जाती है। पानी ऊपर तक पहुँचाने के लिए लकड़ी की बनी नालियां तने से सटी हुई ऊपर चढ़ती हैं। वर्षा का पानी इकट्ठा कर इन नालियों से हर घर तक पहुँचाया जाता है। अनाज पेड़ के खोखले हिस्सों में बने भंडारों में सुरक्षित रखा जाता है। बीमार होने पर हकीम पेड़ की ही छाल, पत्तियों और जड़ों से दवा बनाता है। सबसे ऊपर जहाँ सीढ़ियाँ समाप्त होती हैं और आसमान सबसे पास लगता है, वहाँ बना है गाँव का मंदिर, पूरी तरह लकड़ी का, नक्काशीदार खंभों वाला। सुबह की पहली किरण सबसे पहले इसी मंदिर की छत को छूती है। यहीं पूरा गाँव एक साथ प्रार्थना करता है। थोड़ा नीचे एक खुला स्कूल है। पेड़ के तनों को घिसकर बनाए गए गोल आसनों पर बच्चे बैठते हैं। शिक्षक लकड़ी की तख्ती पर लिखते हैं। हवा पन्नों को हिलाती है और पत्तों की सरसराहट पढ़ाई की पृष्ठभूमि बन जाती है। ये गांव सुंदर दिखने के लिए नहीं बना, ये टिके रहने के लिए बना है। हर लकड़ी का तख्ता, हर घास की परत, हर सीढ़ी संतुलन और विश्वास पर टिकी है। यहाँ जीवन शोर से नहीं, सामंजस्य से चलता है। अगर आज भी कुछ लोग एक 100 साल पुराने पेड़ की टहनियों पर घोंसलों जैसे घरों में इतने संतुलन और मौन के साथ जीवन जी सकते हैं, तो क्या हम शहरों के शोर, रोशनी और भागती जिंदगी में कहीं खुद को ही तो नहीं खो चुके? कमेंट में बताइए। और ऐसी ही रहस्यमयी दुनिया देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।